भगवान राम की नगरी अयोध्या में आज त्रेता युग की झलक देखने को मिल रही है। आज अयोध्या में भव्य दिव्य और नव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। सरयू नदी के तट पर 8वां दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें सीएम योगी भी शामिल होंगे। इस बार दीपोत्सव इसलिए खास है क्योंकि रामलला के दिव्य अलौकिक मंदिर में विराजमान होने के बाद यह पहला दीपोत्सव है। एक साथ 1100 अर्चक और धर्माचार्य सरयू की आरती करेंगे और साथ ही घाटों पर 25 लाख से ज्यादा दीप जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। साथ ही 500 ड्रोन के जरिए एरियल ड्रोन शो का भी आयोजन किया जाएगा। तो राम की पैड़ी पर बनेगा आज रिकॉर्ड, 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या में त्रेता युग की दिवाली की झलक आज देखने को मिलेगी। भव्य उत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरयू की आरती इस बार बेहद विशेष होगी, जिसके लिए बाकायदा रिहर्सल की गई है। एक साथ 1100 अर्चक और धर्माचार्य सरयू की आरती करेंगे। घाटों पर 25 लाख से ज्यादा दिए जलाकर रिकॉर्ड बनेगा और सबसे खास चीज 500 ड्रोन के जरिए एरियल ड्रोन शो का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दीपोत्सव के दौरान स्वयं मौजूद होंगे। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने शोभा यात्रा पर फूल बरसाकर स्वागत किया और कहा कि इस बार का दीपोत्सव हर मायने में खास है। इकबाल अंसारी उन्होंने भी श्री राम शोभा यात्रा पर पुष्प बरसाए और कहा कि दीपोत्सव हर मायने में खास है। उन्होंने स्वागत किया और शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की। मस्जिद के मुख्य मुद्दाई रहे आसिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी साहब भी खड़े हैं, जो स्वागत के लिए खड़े हैं। आप यहाँ पर किस चीज़ का स्वागत करने के लिए खड़े हैं और कैसा लग रहा है? देखिए, अयोध्या की धरती जो है वो पूज्य है और भगवान राम की नगरी है। शोभा यात्रा जो है आ रही है, सारे देवी देवताओं का की तस्वीरें की झांकी जो है निकाली जा रही है। हम भी जो है त्योहार का दिन है, हम भी जो है अपने यहाँ से जो हमारा समाज है, यहाँ पुरोहित समाज है, पंडा समाज है और सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में हम लोग जो है झांकी आ रही है। भगवान राम के स्वागत के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार है। सड़कों पर जगह जगह झांकियां हैं, कलाकार नृत्य कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला दीपोत्सव है, जिससे अयोध्या के लोगों में भी खुशी है। तो वहीं दूर दूर से लोग दीपोत्सव में शामिल होने आ रहे हैं। कि भाई हम सोच रहे थे कि आखिरी समय पे हमको दर्शन होगा, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि अब हम और यहीं रहें और यहाँ के आनंद उत्सव को लेते रहें और हमारे साथ में हमारे समाज का, हमारे सियाने पूर्वजों का बहुत आशीर्वाद मानूंगा मैं, जो कि मेरे को यहाँ आने के लिए यह दर्शन उपलब्ध है, पूर्वजों के आशीर्वाद से मुझे मिला है। और इसको यह दृश्य देखकर मैं बहुत बहुत खुश और हार्दिक अंदर से इतना उत्साह प्रफुल्लित हूँ। जय जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम की गूंज यहाँ पर। सर, आप कितने प्रफुल्लित हैं आज के दिवस को लेकर के? बहुत खुशी हो रही साहब, मुझे यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ ही पे आके बस जाऊं और ये कार्यक्रम देखते रहूं सर। क्या लगता है, इतने 25 लाख से ज्यादा दिए आज यहाँ पर जलेंगे, वो जो नजारा होगा वो कैसा मानते हैं? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही साहब। ऐसा लग रहा है मुझे कि योगी और नरेंद्र मोदी अपने राजगद्दी पे बैठे रहे। मुझे ऐसा लगता ताकि देश का सुधार हो सके सर। आप सर किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से दीपोत्सव का कार्यक्रम है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव? सर, ये प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के पहला दीपोत्सव है। इस खुशी को देखकर हमें बहुत खुशी होती। कम से कम हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये चीज है। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने योगी जी को और मोदी जी को दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत दिन से अयोध्या आ रहा हूँ, हर तेरस को, हर महाशिवरात्रि को, बहुत दिनों से। और मेरा नाम अरुण कुमार शुक्ला, मैं यही गोंडा का रहने वाली हूँ। पहले सत्ता भी थी, तब भी मैं आता इसी राम पैड़ी में सर पॉलीथिन और चाट मसाले खा करके सब फेंक देते थे। लेकिन आज मैं योगी बाबा के आने पर देख रहा हूँ, अब क्या कहें, इतनी खुशी। ये सब दीपोत्सव आज ये सब देख रहा है, कोई घर पे 10, 20, 50 दिए नहीं जला पाता है। 28 लाख दीपोत्सव प्रज्वलित होंगे शाम को 6 बजे के बाद। अब इससे बड़ी खुशी क्या होगी। वास्तव में भगवान राम आज ही आए हैं 14 वर्ष के बाद। ये देखिए, तमाम जो अयोध्या वासी हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो कितने उत्साहित हैं, वो पूरी तरह से बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब से कुछ घंटों के बाद वो तस्वीर सामने होगी, जब घाट पूरी तरह से रोशनी से नहाए हुए, जगमगाए हुए और जल करके एक बड़ा दीपोत्सव 2024 से संदेश समूचे विश्व में जाएगा।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला दीपोत्सव है जिसमें राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के 30,000 वॉलंटियर्स की मदद से 25 लाख दीप जलाए जाएंगे। दिन रात जुटकर इन वॉलंटियर्स ने राम की पैड़ी से लेकर तमाम घाटों पर ये दिए सजाए हैं और आज इनमें बाती लगाने का और तेल डालने का काम किया जाएगा और फिर दीपोत्सव की शुरुआत होगी। तो भव्य दीप रंगोली तैयार कर ली गई है राम की पैड़ी पर और एक बड़ा त्रेतायुग की दिवाली की झलक देता दीपोत्सव शुरू हो चुका है। लगभग यही जहाँ जैसे मतलब जितना जगह है उसी हिसाब से दिए को लगाया गया है। कितनी खुशी हो रही है, आप प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव के आप साक्षी बनेंगे? पहले बात तो ये हो गई कि ये हमारा फर्स्ट टाइम है यहाँ ज्वाइन हुए हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हमें हमारा मौका मिलता नहीं यहाँ पर आने का। पहली बार हम यहाँ पे आए हैं, इसकी खुशी अलग ही है। हम यही चाहते हैं कि सब लोगों को यहाँ पर आना चाहिए और इस दीपोत्सव में शामिल होना चाहिए। त्रेता युग की बात होती है। 14 साल का वनवास पूरा करके भगवान श्री राम जब अयोध्या आए थे उस वक्त दिवाली मनाई गई थी और अब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, मंदिर में भगवान श्री राम पधार चुके हैं, तब ये दिवाली हो रही है। कैसा कहेंगे? यही कहना चाहेंगे, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग ये दिवाली मनाना चाहेंगे। जैसे ही त्रेता युग में दिवाली हुई थी, इस समय ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि हम लोग कितने सौभाग्य वो हैं कि इसमें भाग ले रहे हैं, प्रतिभाग ले रहे हैं और ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। हम ही लोग ऐसे हैं कुछ कि गिने चुने लोग को ऐसा मौका मिल गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी मोदी को मेरा स्पेशल धन्यवाद है कि ऐसा विश्व स्तर पर जो अयोध्या को सजाने का वो कार्य किए हैं, उन लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद ही है। तो देखिए ये तमाम युवा हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के दीपोत्सव को? अब बस कुछ ही घंटों के बाद वो भव्य तस्वीरें होंगी जब रोशनी से जगमगाए ये दीपक जलेंगे। पहली बात तो हमारा जन्म अयोध्या में हुआ, इसके हमारा जीवन सौभाग्य की बात है हमारे लिए और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्हीं दोनों के नेतृत्व में अयोध्या का इतना बड़ा विकास हो पाया है। यदि वो दोनों आज सत्ता में न होते तो अयोध्या का इतना बड़ा विकास होना असंभव की बात है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस बार हम लोग 28 लाख दीपों से प्रज्वलित करेंगे, पूरी अयोध्या जगमगा उठेगी, इसे पूरी दुनिया देखेगी। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के दीपोत्सव को? जो तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, अवध विश्वविद्यालय से आप लोग हैं, लगातार यहाँ पर पिछले कई दिनों से डेरा डाले हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा है सर। पहले तो राम राम सबको और माननीय मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य मिला हम लोग का, यहाँ पे अयोध्या में हमारा जन्म हुआ है और मोदी जी और योगी जी ने यहाँ पे जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भगवान। और इस वक्त हमारे सहयोगी केबी शुक्ला सीधा अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। केबी शुक्ला, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 30,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने दिन रात एक करके अयोध्या को सजाया है। अयोध्या के हर एक वासी में आज उत्सव का भाव है। तो कब से ये जो दीपोत्सव है, दीप प्रज्वलन का कार्य प्रारंभ होगा और उसके बाद किस तरह के कार्यक्रम होंगे? देखिए इस समय हम राम पथ में हैं और इसी राम पथ से शोभा यात्रा भी निकलनी है जो कि साकेत नामदल से निकल चुकी है। थोड़ी देर में ये रामकथा पार्क पहुंचेगी और लगभग 2:30 बजे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो है वो रामकथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे। वहां से रामकथा पार्क पहुंचेंगे, उनके साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और जो आज दीपोत्सव के चीफ गेस्ट हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके साथ में कुल मिला के तैयारियां पूरी की गई हैं। और रामकथा पार्क पे जो है वो हेलीकॉप्टर यानी पुष्पक विमान भगवान श्री राम सीता पर का जो प्रतिमा स्वरूप है वो उतरेगा, वहां पर सीएम योगी उनका स्वागत करेंगे और रामकथा पार्क में जो मंच बनाया गया वहां पर उनका राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक के बाद जो है वो पहुंचेंगे सरयू तट पे जहां पर सरयू की महाआरती होनी है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक रिकॉर्ड ये भी बनेगा कि 1100 जो वेद पार्टी है, जो 1100 लोग हैं वो एक साथ सरयू की महाआरती करेंगे। सीएम योगी और जो अति विशिष्ट जो यहाँ पे मेहमान है वो शामिल होंगे। उसके बाद वो राम की पैड़ी पहुंचेंगे जहां पर दीपोत्सव कार्यक्रम शुरू होगा। वहां पर भी 25 लाख से अधिक दिए जलाकर एक रिकॉर्ड वहां भी कायम करना है। कुल मिला के गिरीश बुक की टीम है वो वहां पहुंच चुकी है, वो उसकी काउंटिंग करेगी। उसके बाद फिर एक ड्रोन शो होना है। 100 ड्रोन एक साथ उड़ेंगे आसमान में, जो रामायण के प्रसंग पर आधारित वहां पर जो है वो आसमान में दिखाएंगे किस तरह से रामायण का प्रसंग था। उसके बाद ग्रीन आतिशबाजी होनी है। ये सरयू के पुराने पुल पे इसका इंतजाम किया गया है, वहां पर ग्रीन आतिशबाजी होगी। सीएम योगी और जो मेहमान है उसका भी अवलोकन करेंगे। कुल मिलाकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 2:30 बजे सीएम योगी पहुंचते ही सारे कार्यक्रम जो दीपोत्सव के हैं वो शुरू हो जाएंगे। दीप बिछाए जा चुके हैं, उसमें तेल बाती लगभग पड़ चुकी है और सारे जो कार्यक्रम है वो सीएम योगी पहुंचने के बाद शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, और 2:30 बजे के आसपास सीएम योगी यहां पर पहुंचेंगे। आप नजर बनाए रखें। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया केबी शुक्ला जी।
उधर दीपावली को लेकर आगरा की फूल मंडी में फूल खरीदने वालों की भीड़ लगी है। बारिश में स्थानीय किसानों का फूल खराब होने के बाद इस बार फूल कारोबारियों ने राजस्थान के रतलाम, अजमेर और अन्य जिलों से फूल आयात किए हैं। लोगों को अलग अलग रंगों के कमल और गुलाब काफी पसंद आ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि कल फूलों के दाम और अधिक बढ़ जाएंगे। पिछली बार समथिंग 90 रुपए किलो था, इस बार 80 रुपए किलो बिक रहा है। लेकिन सस्ते की वजह क्या? लेकिन सस्ता नहीं, अभी इसका और उठाना होगा। कल हो सकता है कम से कम 120 रुपए किलो बिक जाएगा। जौनपुर में जमीन के विवाद में पड़ोसी ने पड़ोसी आदमी की तलवार से गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी छोड़कर मौके से फरार हो गया और तलवार से कटा सर देखकर परिजनों ने पुलिस को मौके पर बुलाया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपी की तलाश भी तेज कर दी गई है। पूरा मामला गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर गांव का है। आगरा में लगे पशु मेले में जहर खुरानी गैंग सक्रिय हो गया है। गैंग ने 3 व्यापारियों को निशाना बनाया और उनको बेहोश करके 2 लाख रुपए लूट लिए। मामला थाना बाह क्षेत्र के बटेश्वर में लगे पशु मेले का है। मैनपुरी के 3 व्यापारी जब मेले में पशु खरीदने के लिए पहुंचे तो जहर खुरानी गैंग ने उनको निशाना बनाया। गैंग के सदस्यों ने उनसे दोस्ती की और उनको नशीला पदार्थ खिला दिया, जिससे तीनों व्यापारी बेहोश हो गए। फिर व्यापारियों के पास रखे 2 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने तीनों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया और गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। बिजनौर में पुलिस ने शादी का झांसा देकर रेप करने के आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके ऊपर लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि जब लड़की ने उसकी बात नहीं मानी तो आरोपी ने उसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित लड़की के पिता ने आरोपी के खिलाफ धामपुर थाने में रेप और ब्लैकमेल करने और साथ ही धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है। मुरादाबाद में ज्वेलर से 36 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। मुरादाबाद के कुंदरकी का यह मामला है। उपचुनाव के चलते पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है और चेकिंग के दौरान कार से 500 के नोटों की गड्डियां मिली। कार सवार बदमाश रुपयों की सही जानकारी नहीं दे पाए हैं। मेरठ के रहने वाले एसके राबिर की कार से 500 की 72 गड्डियां मिली हैं। तो ज्वेलर से ग्रेटर नोएडा में एक व्यक्ति की जेब में रखे फोन की बैटरी फट गई। इस हादसे में वो घायल हो गया है। परिवार के लोगों ने उसे अस्पताल में एडमिट कराया। अल्फा 1 सेक्टर इलाके की यह घटना है। फोन वीवो कंपनी का बताया जा रहा है। तो ये खबर सबको सचेत और सावधान करने वाली है। ग्रेटर नोएडा में एक व्यक्ति के पॉकेट में रखा हुआ मोबाइल फोन फट गया। दरअसल उसकी बैटरी फटी और उसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में फोन का ये हाल हो गया। ये शख्स घायल है जिसके जेब में ये फोन फटा है। जेब में रखे मोबाइल की बैटरी फट गई, जिसके बाद इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा की यह घटना है। हादसे में गंभीर रूप से शख्स घायल हुआ है और फोन की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके ब्लास्ट का, वो भी तब जब ये मोबाइल फोन उस व्यक्ति की जेब में था। शामली में हाईवे पर तेंदुए की लाश मिली। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और सदर एसडीएम मौके पर पहुंचे। दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर तेंदुआ मरा हुआ मिला और वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को कब्जे में लिया। जिले में 3 तेंदुए देखने आ चुके हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। बिहार आर्म पुलिस के जवानों से भरी हुई बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 29 जवान घायल हो गए। 10 जवानों को गंभीर हालत देखते हुए सीएचसी के जिला अस्पताल रेफर किया गया। सभी जवान बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस के 18वीं बटालियन के हैं। ये लोग दिवाली और छठ पर्व की ड्यूटी के लिए प्राइवेट बस से रवाना हुए थे और 3 गाड़ियों से टिहरी से सिवान आ रहे थे। बैरिया थाना क्षेत्र में NH31 पर यह हादसा हुआ। बस में जा रहे थे। अच्छा। जो सिवान सार्जेंट मेजर द्वारा भेजा गया था। अच्छा। और बस का हालात इतना गंदा था सर कि चारों बस का चक्का खराब था सर। फिर भी बस खराब कंडीशन में था सर। दोनों बस, एक बस खराब हुआ सर, तो एक नेक्स्ट 2 बस था, तो एक सर जल्दी के फेरन हम लोग आगे बढ़े और एक बस खराब था, फिर भी हम एक बस आगे बढ़ाए सर।
लेकिन उसका में हवा कम था जिसके कारण वो दुर्घटना 4 पलटनियाँ मारी है और जिसके कारण दुर्घटना हुई है सर। कितनी बसें थी आप लोग जा रहे थे? हम लोग में सर 3 बस थी, 1 ट्रक 2 बस थी, जिसमें दोनों बस खराब थी सर। अच्छा, कितने लोग सवार थे एक बस में? एक बस में 40। देखिए, बिहार स्पेशल आर्म पुलिस के कुछ जवान थे, 18वीं बटालियन है उसकी ई कंपनी के जवान हैं। वो दिवाली छठ के लिए ड्यूटी उनकी लगी थी, तो वो अपने जो बटालियन उनकी जो कि डेहरी ऑन सोन रोहतास में है, वहाँ से ये ड्यूटी के लिए जा रहे थे। तो जो बैरिया थाना क्षेत्र में इनका जो बस से प्राइवेट बस से जा रहे थे, वहाँ वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो वहाँ पे इसके कारण लगभग 29 जवान जो हैं घायल हो गए बिहार स्पेशल आर्म पुलिस के। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार लोगों को रौंद दिया, इससे तीनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि धनतेरस के मौके पर पीडब्ल्यूडी विभाग का क्लर्क अपने 2 बेटों के साथ शॉपिंग कर बाइक से घर लौट रहे थे। 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई। घायल पिता को गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई।